powered by Standard Electricals, Sensodent K and Higher. बढ़ाई जब आपने परफॉर्मेंस बोला गॉट अ डैश, हमने दिया हॉट वाटर इन अ फ्लैश। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का हायर स्टैंडर्ड। पहली सुर्खी जम्मू कश्मीर के अखनूर से है। 28 अक्टूबर की सुबह करीब 7:30 बजे थे। एलओसी के पास मौजूद बट्टल इलाके में आतंकवादियों ने आर्मी की एक एम्बुलेंस पर फायरिंग शुरू कर दी। हमला करने के बाद आतंकवादी वहां से जंगल की ओर भाग गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्बुलेंस गांव से गुजर रही थी। आतंकी पहले से घात लगाए बैठे थे। एम्बुलेंस के आते ही आतंकियों ने उस पर हमला कर दिया। हमले के बाद सेना ने इलाके को घेर लिया, सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। पिछले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुआ ये 5वां हमला है। 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 2 जगह पर हमले हुए। पहला बारामूला में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ। हमले में 3 जवानों और 2 पोर्टर्स की जान चली गई। दूसरा दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के बटगुंड में आतंकवादियों ने मजदूरों पर गोलीबारी की। हमले में एक मजदूर घायल हो गया। 20 अक्टूबर को गांदरबल के सोनमर्ग में हमला हुआ, इसमें 6 लोगों की जान चली गई। 18 अक्टूबर को शोपियां में आतंकियों ने एक युवक को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। एक के बाद एक हमलों पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 26 अक्टूबर को कहा कि कश्मीर में आतंकियों द्वारा बहाए गए खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। हम अपने वीर जवानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मनोज सिन्हा आगे कहते हैं कि भारत ने हमेशा पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर जोर दिया है, लेकिन हमारा पड़ोसी हमेशा कश्मीर की शांति और खुशहाली को बिगाड़ने में लगा रहता है। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। अगली सुर्खी एक चर्चा पर है। चर्चा यह है कि देश में अगली जनगणना यानी सेंसस होने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लिज मैथ्यू और आज तक में छपी हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार साल 2025 में जनगणना कराने पर विचार कर रही है। खबरें ये भी दावा करती हैं कि जनगणना खत्म होने के फौरन बाद सरकार परिसीमन का आदेश भी दे सकती है, जिसमें सभी लोकसभाओं की चौहद्दी फिर से तय होगी। हो सकता है कुछ नई लोकसभाएं बने, कुछ पुरानी खत्म हो जाएं। दरअसल देश में हर 10 साल पर जनसंख्या की गिनती होती है, जनगणना जिसको कहते हैं। पिछली गिनती साल 2011 में हुई थी। नियम से अगली गिनती 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया और तब तक अभी तक ये टल ही रही थी। अब अगर 10 साल का साइकिल बरकरार रखते हुए चलते तो अगली जनसंख्या की गिनती साल 2031 में होती, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि साइकिल को ब्रेक किया जाए और 2025 में जनगणना कराई जाए। ऐसी अभी खबरें हैं, ऐसी खबरें दावा कर रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो 10 साल बाद वाला जो साइकिल है वो 2025 से इस बार शुरू हो जाएगा और अगली जनगणना उसके बाद वाली 2035 में कराई जाएगी। देश के जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण का कार्यकाल भी हाल फिलहाल में बढ़ाया गया। अब उनका कार्यकाल अगस्त 2026 तक के लिए होगा। उनके कार्यकाल विस्तार को भी इसी जनगणना से जुड़ी प्रैक्टिस के तौर पर देखा जा रहा है। लिज मैथ्यू की रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि सरकार का ये सोचना है कि साल 2029 का लोकसभा चुनाव नए परिसीमन और महिला आरक्षण के प्रभाव में आने के बाद ही हो। और हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट की माने तो सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने पर स्थिति साफ नहीं की है। हालांकि इस बार जनता से उनका संप्रदाय भी पूछा जा सकता है। ऐसे समझिए जैसे कोई किस संप्रदाय का अनुयायी है, इस पर भी एक सवाल हो सकता है। कि सरकार ने तय किया है कि इसमें 0 टॉलरेंस यानी गलती होने के बहुत कम चांसेस हैं। अगर वो मैन्युअली जनसंख्या जब रजिस्टरों में दर्ज की जाती है तो उस समय गलतियों के मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उस समय आशंका ज्यादा होती है। यानी एक तो एक्यूरेसी आएगी, यानी पूरी तरह से सटीक जनगणना होगी। दूसरा, इस बार सरकार ने तय किया है कि जो जातिगत आंकड़े हैं, जातिवार जनगणना के आंकड़े जुटाने में, उनका विश्लेषण करने में आसानी होगी। AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ ही उसे अत्याधुनिक पद्धति की वजह से उसे डिजिटलाइज किया जाएगा और डिजिटल करने के साथ ही इसमें यह भी होगा कि उसका विश्लेषण करना आसान हो जाएगा। अभी तक जनगणना के दौरान जरूर जातिगत जानकारियां ली जाती थी, जातिवार जानकारियां ली जाती थी, लेकिन उसे डेटा पब्लिश नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार चीजें हैं कि बहुत सारे कॉलम होंगे और ताकि एक पूरा विस्तृत और गहराई के साथ विश्लेषण किया जा सके। इसके साथ ये भी है कि अब तक कई मतों और धर्मों के मानने वाले लोगों को, जैसे इस्लाम है या और अन्य ईसाई वर्ग है, उन सारे लोगों के लिए उनमें जो जाति व्यवस्था है उसके बारे में ज्यादा आंकड़े नहीं मिल पाते थे। लेकिन इस बार की जनसंख्या के लिए ये जरूरी है, जो जनगणना होगी उसमें ये सारी डिटेलिंग भी होगी, ताकि भविष्य में अगर कभी आरक्षण को लेकर या किसी और धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर कोई सुविधा दी जानी हो
धार्मिक तो नहीं, लेकिन हाँ जातिगत आधार पर सुविधा दी जानी हो तो उसके लिए फिर अलग से एंड टाइम पर विश्लेषण करने की, आंकड़े इकट्ठे करने की जरूरत ना रहे। एक है साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, यानी एक जगह ही ऐसा किया जाए कि इसी जनगणना के दौरान, ताकि आगे की चीजें आसान हो जाएं। अगली सुर्खी में बात वक्फ संशोधन बिल पर हो रही मीटिंग को लेकर के। संसद की जॉइंट कमेटी की इस बिल पर आज मीटिंग हो रही थी और फिर विपक्षी सांसदों ने मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाए कि कमेटी वक्फ के स्टेक होल्डर्स को मीटिंग के लिए नहीं बुला रही है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जेपीसी से वॉकआउट करने वाले सांसदों में AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी शामिल थे। हालांकि कुछ देर बाद ये सांसद मीटिंग में वापस लौट आए। हुआ यूं कि आज की मीटिंग में दिल्ली वक्फ बोर्ड के एक प्रशासक ने एक रिपोर्ट कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल के सामने रखी। विपक्षी सांसदों ने कहा कि यह गलत है, क्योंकि ऐसा करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की परमिशन नहीं ली गई है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की एक चिट्ठी भी सामने रखी। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि बिना मुख्यमंत्री के अप्रूवल के रखी गई इस रिपोर्ट को नल एंड वॉइड माना जाए। इसके बाद ही विवाद हुआ और विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए दी ललन टॉप।